मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तो मेरे चैनल जज्बाते मौसम में, और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कैंची धाम मंदिर का मेला और भंडारा की ओर, जो कि हर साल होता है पर कोरोना की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। तो आज हम जा रहे हैं 2 साल बाद कैंची धाम मंदिर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार यहाँ भीड़ रही है और किस प्रकार भक्तों का यहाँ पे समायोजन रहा है। तो दोस्तों आइए आपको बताती हूँ नीम करौली बाबा कैंची धाम मंदिर के बारे में। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा ये एक छोटा सा आश्रम है जिसका नाम नीम करौली बाबा आश्रम है। एकदम शांत, साफ़ सुथरी जगह, हरियाली, सुकून और समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर यह आश्रम, जो कि लोकप्रिय है कैंची धाम मंदिर के नाम से। यह आश्रम बनाया गया है बाबा नीम करौली महाराज जी के संपूर्ण में हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको मानने वाले उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करौली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोज़ाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नैनीताल भुआली से 7 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना बाबा ने 1964 में की थी। वह अपने मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में बहुत विशेष ज्ञान हो गया था। हनुमान जी को वो अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए। मान्यता यह भी है कि बाबा नीम करौली जी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कार करने की सिद्धियां प्राप्त थी। बावजूद इसके भी वह अपना जीवन बहुत आम आदमी की तरह व्यतीत करते थे। उत्तराखंड स्थित कैंची धाम में जब जून में वार्षिक समारोह होता है तब भक्तों की खूब भीड़ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये हर साल होता है, पर इस बार कोरोना की वजह से ये 2 साल के बाद हुआ है मेला। तो कैंची धाम में न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि विदेशों में भी अनेक भक्त आते हैं। और पीएम मोदी, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। ये लोग कैंची धाम मंदिर भी आ चुके हैं। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर कई चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं, जिसमें से एक किस्सा यह भी है कि भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा ने आदेश दिया कि नीचे बह रही नदी से कनस्तर भरकर जल ले आओ प्रसाद के लिए। जब प्रसाद के लिए जल का इस्तेमाल किया गया तो वह जल घी में बदल चुका था और प्रसाद देसी घी में ही बना। एक और किस्सा बताया जाता है कि बाबा के एक भक्त कड़ी धूप में तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक पहुंचाया था। बाबा के एक भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर लिखी एक पुस्तक में अनेक और चमत्कारों के बारे में बताया है। यह भी कहा जाता है कि जैसे जो एप्पल के फाउंडर है स्टीव जॉब्स और फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, वो जब एक टाइम पे बहुत हताश हो गए थे, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, तो वो कैंची धाम आश्रम आए। उन्होंने वहाँ पे कुछ दिन बिताया और उसके बाद जो हो रहा है या जो हुआ वो आप सब जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक नाम स्टैब्लिश किया, ब्रांड बनाया, किस तरीके से उनका आगे विस्तार हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेला जो है और जो भंडारा है वो 2 साल में हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और अब हम आ गए हैं ये भवाली रोड और अब हम घर को जा रहे हैं यहाँ से पैदल। तो आओ मैं आपको व्यू दिखाती हूँ भवाली रोड से हमारे घर का। और ये पहाड़ों की सुंदरता, ये मेरी मम्मी है मेरे पापा है, ये हमारे पहाड़ों की सुंदरता है। और हम थक गए हैं और ये मेरे हस्बैंड है और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे उतर के इस रास्ते में से। पैदल जाएंगे अब हम घर।
ये यहाँ से सारा नज़ारा है जो नीचे भवाली की तरफ जो भी लोग रहते हैं, घर है, आगे पहाड़ है, उस तरफ झील है, उधर और वहाँ पे नीचे पॉली हाउस है जहाँ पे बिना सीज़न की सब्जियों को भी ऐसा मौसम बना के उगाया जाता है जिससे कि वो सीज़न की जैसे ही लगे। और हम अभी आपको क्लोज से दिखाएंगे कि जैसे पॉली हाउस क्या है। चलो चलते हैं फिर। हाथ के बराबर। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था पॉली हाउस है जहाँ पे सब्जियाँ, बिना सीज़न की सब्जियों को भी उस तरीके का सीज़न देकर बनाया जाता है, उगाया जाता है, ताकि लोग बिना सीज़न में भी उन सब्जियों का मज़ा ले सके। देखिए उसका क्लोज़र व्यू है। एंड ये अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हम आपसे बाद में मिलते हैं। थैंक यू। और आज का दिन कैसा रहा हमारे साथ सफ़र, आपका बताइएगा ज़रूर। कैंची धाम के दर्शन और भंडारे और वहाँ के मेले का। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।